हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति अध्याय 8 के एक्सरसाइज 8.2 का परिचय लिए थे और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने ट्राई किया था। कुछ बच्चों ने अगले क्वेश्चन की ओर सवाल किए हैं, तो आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आप लोग को बतलाने जा रहा हूं। आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 का 4 में दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सॉल्यूशन में आएंगे तो वो जानते हैं कि sin 30 का मान हम लोगों ने पिछले अध्याय में शॉर्ट ट्रिक से निकाल के देखे थे। मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 और cosec 60 जो sin 60 का उल्टा है और sin 60 का मान होता है 3/2, cosec 60 जस्ट उसका उल्टा है, तो हो जाएगा 2/√3 2 डिवाइड बाय √3 बटे sec 30 जो cos 30 के बराबर है मान उसका उल्टा है, sec 30 cos 30 का उल्टा है और sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 और sin 30 दोनों का मान सेम है। sin 30 का मान cos 60 के मान के बराबर है और इसका मान 1/2 यहां पर बैठाएंगे 1/2। उसके बाद है cot 45 जो tan 45 और cot 45 का मान है 1। अब इसको हम 1/1 कर देंगे, ऊपर में भी ऐसे ही करेंगे ताकि हम लोग को ये जो नीचे की संख्याएं हैं इन लोग को लघुत्तम लेने में हम लोग को सुविधा होगी। अब यहां बताते हैं 2, 1 और 3 का एलसीएम जब लेंगे ये कहलाएगा 2√3। अब 2√3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा तो √3 आएगा और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3। फिर यहां प्लस का साइन है, प्लस करेंगे। फिर यहां पे 1 है तो 2√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या ही आएगा, 1 से फिर हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस है माइनस। और √3 को देखिए √3 से आप भाग देंगे, 2√3 को √3 से जब भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 4। अब नीचे की संख्या में आते हैं, सेम वही संख्या है नीचे, इसका भी एलसीएम लेंगे 2√3। अब जो है फिर 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस जो ऊपर में था, √3 कट जाएगा तो 2 है। यहां पर देखिए फिर 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो गया 4। फिर 2√3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा और √3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3। फिर यहां देखिए 1 है, अब 1 2√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या यही बचेगा, 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देख रहे देखिए इस संख्या का भागा ये है, इस संख्या का भागा ये है, या ऊपर संख्या गुना हो जाएगा इसलिए एक दूसरे को ये काट देगा, सेम संख्या को लेके काट देगा। अब ऊपर देखिए √3 इसके आगे 1 छुपा हुआ है, यहां पर 2 है तो 2 और 1 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 अर्थात 3√3 और यहां पर है -4 डिवाइडेड बाय फिर वही है यहां पर 2√3 प्लस √3 अर्थात 3√3 प्लस 4। अब इन संख्या जो नीचे है इसको हर परिमेय करनी है, तो हर परिमेय करने के लिए वो जानते हैं कि सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है, केवल ये साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो यहां क्या कर देंगे माइनस। चलिए तो हर परिमेय की ओर आगे बढ़ेंगे।
देखिए यदि हम इसको ए माने और इसको हम लोग बी माने तो देखिए a माइनस बी, ये सेम संख्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, अब फिर वही सेम संख्या नीचे है, यहां पर a प्लस बी है, जब इसको a माने इसको b माने, a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी, अर्थात ये हम लोग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब आगे आते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हम लोग ने यहां देखा, थोड़ा सा इसका हम लोग फॉर्मूला याद दिलाया आप लोग को, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ये a है, इसको हम बी माने, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, 3 3 9, और 3 जो अंडर रूट 3 है इसके स्क्वायर करने के रूट हट जाएगा स्क्वायर होने के कारण, माइनस, फिर देखिए आप 4 का जब स्क्वायर करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर आगे 4 चौके 16। अब आगे आते हैं, फिर इसको देखिए a स्क्वायर तोड़ेंगे, 3 क्या 9, अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के कारण स्क्वायर के कारण इसका रूट हट जाएगा, 4 चौके 16, और यहां देखिए 2ab, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 बटे 9 तिया 27 माइनस 16, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें ठीक से, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 27 से 16 घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 11, और 27 से 16 पर जुटेगा ये हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर आया। तो 1 का 4 का हम लोग आंसर प्राप्त हुआ 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। अब जो है इसी प्रकार इस अध्याय का हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। उसके बाद 2 जो है 2 प्रयास कीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 5 के बाद हम 3 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब जो है एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में तो आते हैं। उनका 5 में क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अब जो यहां पर मान भरेंगे cos 60, sec 30, tan 45, sin 30, cos 30। तो जानते हैं 5 cos 60 डिग्री का मान दुका है 1/2, स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4 sec स्क्वायर
30 का मान है 2/√3, 2/√3। यहां भी स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं, इसी स्क्वायर 30 होने के कारण 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 का मान 1 है स्क्वायर बटे, अब जो है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 का मान है 1/2 होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 का मान है यानी कॉस स्क्वायर 30 अर्थात cos 30 का मान है √3/2, स्क्वायर होने के कारण भी स्क्वायर हो गया। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर होने के कारण 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 होने के कारण √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस, फिर देखिए 4 गुना में है, फिर इसका 2 का जो वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, स्क्वायर होने के कारण उठा ले गया, माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 1/2 का स्क्वायर 4 और 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब पहले ऊपर का लाइन को लिख लें, 5/4 प्लस 4 चौके 16/3, फिर आते हैं माइनस 1/1 कर देंगे, 1 से भागा देने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम लोग को इस संख्याओं में लघुत्तम लेने में सुविधा होगी, बटे 4 और 4 का लघुत्तम हम लोग को आएगा 4, तो 4 और 4 का लघुत्तम जो 4 है, देखिए नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस प्रकार से इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए 4, 3 और 1 का लघुत्तम, तो 4, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा हम लोग को 12। अब देखिए 12 को जब 4 से भागा देंगे तो 4 का टेबल हम 3 बार करेंगे, 4 दिया 12, 3 आया तो फिर 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, यानी जब 3 ऊपर से गुना करेंगे अर्थात ये हो जाएगा 5 गुने 3 प्लस, फिर देखिए 12 है यहां पर 3 है, 3 से भागा देंगे 3 चौके 12, 4 आया, 4 ऊपर से गुना हो गया 16 गुने 4, लेकिन यहां पर 1 है तो 1 जब 12 को 1 से भागा देंगे तो 12 आएगा, 1 से गुना करेंगे अर्थात 1 गुने 12 बटे, यहां पर 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 और नीचे है 4, सेम संख्या है, कट गया, ऊपर लोग बच गया शेष, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 या 15, 16 चौके 64, 12 एकदम 12 बटे 12। देखिए अब देखिए 15 में से 12 पहले बचेगा 3 और 64 और 3 ये हो गया 67 बटे 12, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो 1 का 5 का आंसर हम कितना आया 67 बटे 12। उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे। अब जो है इसी अध्याय का और इस एक्सरसाइज का हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रयास करना है। अब इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 है, जहां थीटा का जो 0 डिग्री से जो a प्लस बी है वो ग्रेटर है और इस a प्लस बी जो है
ग्रेटर एंड इक्वल है 90 डिग्री का। तो अब यहां पर ए और बी का मान हम लोग को क्या करना है कि ए और बी का मान कितना होगा। हमको दिया है, फिर हम लेंगे 10 a प्लस बी बराबर √3। तो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है और 10 60 का मान होता है √3। तो पहले हम वहां पर मान बैठाएंगे। ये हम लोग सीधे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब 10 जो है देखिए दोनों बोथ साइड 10a प्लस बी एंड 10 60 एंगल को एंगल से इक्वल करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री ना इक्वेशन 1। उसके बाद है आगे दिया है कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। 10a माइनस बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। तो यहां पर लाते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। फिर देखिए अब दोनों को इक्वल करेंगे यानी a माइनस बी इक्वल टू 30। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस से अंदर आएगा तो प्लस ना इक्वेशन 2। अब हम आते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक रखिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है और यहां पर a का मान दिया है b प्लस 30। तो b का मान यहां जो a का मान है b प्लस 30 इसको हम करेंगे a में, अर्थात b प्लस 30 प्लस b इक्वल टू 60। ये कहां से आया, ये हम लोग a का मान है। देखिए a प्लस बी यहां पर है तो इस a के मान में हम लोग इसको भरे b प्लस 30 को। b और b 2b इक्वल टू 60 माइनस 30। तो b इक्वल टू 60 में 30 लेस करेंगे, घटाएंगे तो ये हो गया 30 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा, यानी गुना इधर इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 15 दूनी 30। तो d का मान आ गया 15 डिग्री। b का मान अब यहां पर लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है मेरा, वाली प्लेन्स को समीकरण 1 मेरा है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो a का मान हम लोग यहां निकालना है, तो b का मान है कितना दिया है 15 डिग्री। यहां पर बैठाएंगे b का मान 15 डिग्री आया तो a प्लस b का मान हम भरेंगे 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब यहां पर a बराबर तब कितना हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। इस प्रकार 60 में से 15 घटाएंगे, 10 में से 5 गया, पहचाने 0 है, इसीलिए 10 में से 5 गया तो ये 5, यहां पर 5 बच गया, 5 में से 1 जाएगा तो यहां बन जाएगा 4। इस प्रकार है 45 डिग्री। तो a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आया 15 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए a प्लस बी जो है हम लोग यहां पर जो मान कंडीशन दिया था, देखिए a प्लस बी ग्रेटर या इक्वल 90 डिग्री, हम लोग ये आ गया, कितना आ गया, दोनों जोड़ने पर 60, 90 से लेस है, ये हम लोग हो गया आंसर। तो उम्मीद है बच्चों दोनों ये जो क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे आप लोग प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में
2 10 30 डिग्री सारा मान बैठाना है, कैलकुलेशन करना है। आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे हम लोग प्रश्नावली 8.3 पर विचार करेंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे, समझेंगे इसको। धन्यवाद।